नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शनि देव का लंबी उम्र से क्या संबंध है, शनि देव और दीर्घायु योग। इस वीडियो के ऊपर इस लेक्चर के ऊपर हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से जो शनि देव होते हैं वो लंबी उम्र को सपोर्ट करते हैं, लंबी उम्र के कारक होते हैं, और किस तरह से अगर हम शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो हमारी जो आयु है, हमारी जो लंबी उम्र है वो हमें मिल सकती है, और किस तरह से हमारी जो आयु है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो के अंदर बात करेंगे। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो आप अपने चार्ट के अंदर चेक भी कर सकते हैं कि अगर वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर है तो डेफिनेटली आप एक अच्छी आयु आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर किस तरह से हम अपने जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं या कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी कर कर कैसे हम हमारी जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं, शनिदेव से डायरेक्टली किस तरह से आयु का संबंध होता है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, एस्ट्रोलॉजी के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो बृहद पाराशर होरस शास्त्र हो, सर्वार्थ चिंतामणि हो, जितने भी ग्रंथ हैं, तो जो हमारे शनि भगवान होते हैं उनको आयु का मेन प्लैनेट बताया गया है। और ये बताया गया है कि किसी भी इंसान को अगर अच्छी आयु चाहिए, अगर वो लंबी उम्र जीना चाहता है, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की आराधना करना, शनिदेव की उपासना करने से बहुत अच्छी आयु उसे मिल सकती है। और हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे हमारे चार्ट के अंदर होते हैं, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर होते हैं, जिन कॉम्बिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन की जो आयु होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आयु होगी। हम सबसे पहले जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो शनिदेव का जो कनेक्शन है, अगर वो 8वें घर से बन जाता है। देखिए, हमारी जो कुंडली होती है उसमें मृत्यु का जो घर होता है उसे 8वां घर बोला जाता है, और जो हमारा मृत्यु का घर होता है वही हमारा उम्र का घर भी होता है, क्योंकि जब ये घर स्ट्रांग हो जाता है किसी भी पर्सन की कुंडली के अंदर तो उसकी जो आयु होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, शनिदेव जो है वो आयु के प्लैनेट हैं, आयु के कारक प्लैनेट हैं, और अगर वो आकर हमारे 8th हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी इंसान के लिए। उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लाइफ स्पैन है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो शनिदेव अगर हमारे 8वें घर में आकर बैठे हैं तो यकीनन हमारी जो आयु होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बिकॉज देखिए, शनिदेव जो होते हैं उनको कहा जाता है कि बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, तो इंसान का जो मृत्यु होती है या फिर इंसान की जो डेथ होती है उसको भी बहुत लंबा कर देते हैं, बहुत ही स्लो कर देते हैं, यानी कि जो उसकी लेंथ होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए जो शनिदेव होते हैं उन्हें बोला जाता है कि जब भी 8वें घर में शनिदेव आकर बैठ जाते हैं तो ये आयु के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ज़रूर अपने चार्ट में सारे कॉम्बिनेशन सब लगा कर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा जो कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट के अंदर हैं, शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं, किस पोजीशन के अंदर बैठे हैं, किस तरह से हम आपकी जो आयु है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहले कॉम्बिनेशन की हमने बात करी कि शनिदेव अगर 8वें घर के अंदर आकर बैठ गए तो ये हमारी लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आयु की लेंथ के लिए अच्छा होता है। अगले कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर शनिदेव वहां पर बैठे नहीं भी हैं लेकिन शनिदेव का जो अंश है, अगर शनिदेव का अंश भी 8वें घर के अंदर आ रहा है, अंश मतलब क्या हुआ कि शनिदेव की राशियां अगर 8वें घर के अंदर आ रही हैं तो ये भी इंसान की जो आयु है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सपोज करिए कि जो 11 नंबर का 8वें हाउस के अंदर 11 नंबर की राशि आ जाए, जैसे कुंभ राशि जो है अगर आपके 11वें उसके अंदर आ जाए, जैसे कि सपोज करिए जो भी कर्क लग्न वाले लोग हैं उनके 8वें घर में कुंभ राशि आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट सिस्टम है, ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी आयु की तरफ बताता है कि उनकी जो आयु होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव का अंश तो वहाँ पर मौजूद है। जो 8 नंबर का हाउस है हमारा, वहाँ पर शनिदेव का अंश है। सिमिलरली जो हमारे मिथुन लग्न वाले लोग होते हैं, तो मिथुन लग्न के लिए भी जो 8th हाउस होता है वहाँ पर कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि होती है, तो उनके लिए भी एक देखिए, कहते हैं कि उसे एक वो पैदा ही इस चीज़ के साथ में हुए हैं कि एक अच्छी आयु उन्हें मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब जो भी मिथुन लग्न का व्यक्ति है तो उनके 8th हाउस में शनिदेव की राशि आती है, तो जो भी उनका लाइफ स्पैन होगा, शनिदेव कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन के अंदर चीज़ों को ज़रूर बढ़ाएंगे, ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि शनिदेव का एक छोटा सा अंश वहाँ पर मौजूद है। तो ये भी इंसान की जो आयु होती है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे शास्त्रों में देखिए कहा गया है कि शनिदेव जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ में हमारी आयु को बढ़ाते हैं, तो उनका अंश भी अगर वहाँ पर होगा तो भी हमारी जो लेंथ होगी आयु की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
उसके बाद में देखिए ये 2 कॉम्बिनेशन की हमने बात करी। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि अब शनिदेव अगर वहां पर बैठे भी नहीं है और शनिदेव की राशि भी वहां पर नहीं है, तो अगर दृष्टि संबंध भी शनिदेव का 8th हाउस के साथ बन जाता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन होता है इंसान की आयु के लिए। इंसान की आयु इस केस के अंदर भी है, आयु बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि शनिदेव छठे घर में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि से शनिदेव 8th हाउस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मेहनत कराएंगे आयु के लिए, लेकिन अच्छी आयु यहाँ पर शनिदेव प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी शनिदेव छठे घर में बैठे होते हैं, आयु के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब सपोज करिए कि किसी के शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं, तो दूसरे घर में भी शनिदेव बैठे हैं, तो 7वीं जो दृष्टि होगी शनिदेव की, 7वीं दृष्टि से शनिदेव 8th हाउस को देखेंगे। तो इस केस के अंदर भी इंसान की जो आयु होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इंसान एक लंबी आयु जीकर जाएगा। 2nd हाउस में शनिदेव भी इंसान को काफी अच्छे तरीके के साथ में आयु का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तीसरे कॉम्बिनेशन की इसके अंदर, तो शनिदेव अगर आपके 11वें घर के अंदर भी बैठे हैं, 11th हाउस के अंदर भी शनिदेव अगर बैठे हैं, तो यहाँ से शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि से शनिदेव आपके 8th हाउस को देखेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। इस 11th हाउस में बैठकर भी शनिदेव इंसान की जो आयु है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि वो शनिदेव की जो दृष्टि है वो 8th हाउस पे पड़ेगी। अब शनिदेव सपोज करिए रेट्रोगेट अवस्था के अंदर है, किसी के चार्ट में 10वें घर में बैठे हैं और रेट्रोगेट अवस्था के अंदर बैठे हैं, तो उनकी जो दृष्टि है वो उल्टी दृष्टि हो जाएगी। 10वें घर में शनिदेव बैठकर 8th हाउस को देखेंगे, रेट्रोगेट की जो तीसरी दृष्टि होगी। तो इसलिए भी इस केस के अंदर भी जब 10th हाउस में शनिदेव है लेकिन रेट्रोगेट अवस्था के अंदर है, तो ये भी आयु को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी रेट्रोगेट अवस्था की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। अब सपोज करिए शनिदेव 5वें घर में बैठे हैं लेकिन रेट्रोगेट अवस्था के अंदर है, तो रेट्रोगेट अवस्था के अंदर है, 5वें घर में बैठे हैं, तो वहां से भी उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 8th हाउस के अंदर जाएगी। तो इस केस के अंदर भी जो आयु होगी वो बहुत ही ज्यादा इंसान की अच्छी होगी। तो सारे कॉम्बिनेशन देखिए हम बात कर रहे हैं, अपने अपने चार्ट में जरूर लगाकर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी आपकी जो आयु है उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प कर सकें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि देखिए ये हमने 3 कॉम्बिनेशन तो डायरेक्ट दृष्टि वाले बात करें, 3 हमने रेट्रोगेट मोशन के जो मोशंस हैं उनके, 3 रेट्रोगेट मोशन की जो शनिदेव की दृष्टि है उसके ऊपर भी हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं देखिए। और अगर हम बात करें कि देखिए अब हमने बात की शनिदेव किस तरह से हमारी आयु को अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए अगर इंसान का जो लग्न है वो भी शनिदेव का लग्न है। देखिए लग्न से भी इंसान का जो ओवरऑल एक बॉडी की इम्यूनिटी है, बॉडी की जो ओवरऑल हेल्थ है वो लग्न से भी पता चलती है। तो अगर इंसान का लग्न ही शनिदेव का लग्न हो तो ऐसे केस के अंदर भी इंसान की जो आयु है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब सपोज करिए कि लग्न इंसान का कैप्रिकॉन का लग्न है, यानी कि मकर लग्न है, तो ऐसे इंसान को बहुत अच्छा है, क्योंकि मकर लग्न है तो भी शनिदेव का अंश लग्न के अंदर है, तो ये भी इंसान की जो आयु है उसको बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। अब मकर लग्न है और शनिदेव अगर लग्न में भी बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं, या फिर शनिदेव छठे घर में या 11वें घर में बैठकर 8वें हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसे में डबल कॉम्बिनेशन बन गया, लगन भी मकर हो गया, शनि का लगन हो गया, और शनिदेव छठे में 11वें में बैठकर भी जो 8th हाउस है उसको देख रहे हैं, तो ऐसे में तो कंडीशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इंसान की जो आयु है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर। अगर आपका सपोज करें कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न वालों की भी जो आयु की लेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ऐसे में अगर शनिदेव 11वें घर में, छठे घर में बैठ जाएं, या वक्री अवस्था के अंदर 5वें घर में, 10वें घर के अंदर बैठ जाएं, तो ऐसे में भी जो आयु है वो काफी ज्यादा शनिदेव बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लग्न के स्वामी है शनिदेव और 8वें घर को देख भी रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी जो आयु है वो बहुत ही ज्यादा इंसान की अच्छी होगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। उससे पहले बहुत छोटा सा अपडेट कि हम लोग अभी 6 मंथ्स लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वो मैक्सिमाइज हो, आपकी वीकनेसेस मिनिमाइज हो, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भले ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से दूर हो जाएं और आप अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएं, जिसमें आपकी जो नेचुरल टैलेंट्स है वो निकल कर आए और आपकी जो लाइफ है काफ़ी हैप्पी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाए, पीसफुल हो जाए। तो 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स के अंदर हम लोग काफ़ी सारे ऐसे लाइफ चेंजिंग प्रोसेसेस करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, मेडिटेशंस, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम लोग आपको 6 मंथ्स के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है उस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शनिदेव की हमने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर डिस्कस किए कि लंबी आयु के लिए शनिदेव किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। अब एक छोटे से कॉम्बिनेशन की बात हम और करते हैं। देखिए अगर आपका जो 8वां घर है कुंडली का, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका 8वां घर, तो भी ये आयु को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी 8वां घर स्ट्रांग इन द सेंस कि अगर वहाँ पर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट अगर बैठ जाए तो 8वां घर ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाता है। लेट्स से सपोज करिए कि आपका 8वें घर में कर्क राशि है और वहाँ पर जुपिटर बैठे हैं, तो कर्क राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं, तो नेचुरली आपका जो 8th हाउस है वो स्ट्रांग हो गया है और आपकी जो आयु की लेंथ होगी उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सपोज करिए किसी का कुंभ लग्न है और 8वें घर में बुध आकर बैठ जाए, क्योंकि देखिए कुंभ लग्न के लिए 8वां घर जो होता है वहाँ पर वर्गो राशि आती है, जहाँ पर जो बुध होते हैं वो उच्च अवस्था के अंदर होते हैं। तो अगर आप कुंभ लग्न के हैं और 8वें घर में बुध की राशि है, बुध की राशि के साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, तो ये भी आपको काफी ज्यादा अच्छी आयु की तरफ लेकर जाएगा, बिकॉज आपका 8th हाउस इस केस के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो ये भी आपकी आयु को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद में देखिए 8वें घर की तो हमने यहाँ पर काफी बात करी, लेकिन देखिए 8वें से 8वां जो तीसरा घर होता है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंसान की लंबी आयु के लिए। तो अगर हमारा तीसरा घर भी मजबूत है तो भी हमारी जो आयु होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब सपोज करिए कि तीसरा जो घर है वहां पर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ गया, मूल त्रिकोण का प्लैनेट आकर बैठ गया, तो भी बहुत अच्छा कंडीशन रहती है हमारे लाइफ में अच्छी आयु के लिए। सपोज करिए कि कोई सिंह लग्न का व्यक्ति है और उसके 3rd हाउस में शनि आकर बैठ गए। अब सिंह लग्न का व्यक्ति अगर होगा तो 3rd हाउस में लीब्रा राशि आएगी, वहां पर जो शनिदेव है वो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी जो 3rd हाउस है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो ये भी इंसान को अच्छी आयु की तरफ लेकर जाएगा। शनिदेव लग्न में बैठकर तीसरे घर को देख रहे हैं, 3rd हाउस यहाँ से भी मजबूत शनिदेव कर रहे हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा संकेत है आयु के लिए। शनिदेव 5वें घर में बैठे हैं, सपोज करें शनिदेव रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर हैं, 5वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में वो तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से 8th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी दोनों के दोनों जो इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं लाइफ के उनको शनिदेव ने देख लिया, तो ये इंसान की आयु के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस केस के अंदर भी शनिदेव जो है हमें बहुत ज्यादा अच्छी आयु देते हैं। तो ये चलिए अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अपने चार्ट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप अपना जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप को चेक कर लीजिए और उसमें शनिदेव की जो डिग्री है उस डिग्री को नोट कर लीजिए। अब शनिदेव की जो भी डिग्री आ रही है आपके राशि के अंदर, आपका जो चार्ट है उसके अंदर, तो उस डिग्री के आसपास का जो भी प्लैनेट होगा वो भी शनिदेव काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए किसी के चार्ट में शनिदेव जो है वो 21 डिग्री के हैं, तो ऐसे में अगर सूर्य 21 डिग्री के हो रहे हैं या फिर बुध 21 डिग्री के हैं, वीनस 21 डिग्री के हैं, या 21 डिग्री के आसपास के जो भी प्लैनेट होंगे वो भी हमारे शनिदेव को सपोर्ट करेंगे, यानी कि लंबी आयु को देने में वो प्लैनेट भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये हर इंसान के चार्ट में अलग अलग हो सकता है कि शनिदेव की डिग्री के पास में कौन सा प्लैनेट आ रहा है। तो आप जरूर चेक करिएगा कि आपका जो भी प्लैनेट शनिदेव की डिग्री के आसपास आ रहा है वो प्लैनेट भी आपका अच्छी आयु देने में बहुत ही ज्यादा सक्षम हो सकता है। तो उस प्लैनेट को भी हम जरूर अपनी कुंडली के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये काफी कॉम्बिनेशन की हमने बात करी है, और इन कॉम्बिनेशन के साथ साथ कुछ बहुत नेचुरल प्रैक्टिसेस भी हमारे जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है हमारा, जैमिनी सूत्रम है हमारे, सर्वार्थ चिंतामणि है, जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, तो उनके अंदर ये भी कहा गया है कि अगर हम शनिदेव को मजबूत करते हैं हमारे चार्ट के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर अगर हम शनिदेव को ताकत देते हैं, शनिदेव को बल प्रदान करते हैं, तो भी जो आयु होती है हमारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब देखिए शनिदेव को बल देने के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव किन किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, उन कामों को करने से भी आयु हमारी अच्छी होती है। तो देखिए शनिदेव जो होते हैं उन्हें हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि देखिए शनिदेव जो होते हैं वो हमेशा काफी ज्यादा मेहनती प्लैनेट माने गए हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क करने वाले लोगों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप देखिए हमेशा मेहनत करिए अपनी लाइफ के अंदर, कभी भी लाइफ के अंदर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइफ के अंदर कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उससे पीठ दिखाकर शनिदेव कभी भी नहीं भागते हैं, हमेशा हर परेशानियों का डटकर सामना करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं शनिदेव। जैसे कि शनिदेव सपोज करिए कि कोई वर्कर होता है, वो 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट करता है, उसके बाद अगले दिन सुबह फिर काम पर पहुंच जाता है, यानी कि जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं शनिदेव ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जरूर हार्ड वर्क अपनी लाइफ के अंदर करिएगा, इससे शनिदेव जरूर आपके प्रसन्न हो जाएंगे।
दूसरा देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा तरीका अगर हम आपसे डिस्कस करें तो देखिए, शनिदेव को एक्सरसाइज करना जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं या फिर रोज़ाना जिम जाते हैं, किसी भी तरह से देखिए अपनी बॉडी का जो फिजिकल वर्कआउट है वो अगर हम करते हैं तो इससे भी शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शनि से रिलेटेड जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करती है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। तो अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, चाहे आप देखिए आधे घंटे की जॉगिंग करिए, चाहे आप जिम चले जाइए, या फिर आप किसी भी तरह से सूर्य नमस्कार करिए, मतलब बॉडी से पसीना बाहर निकालिए अपना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आधे घंटे का कोई भी वर्कआउट अगर आप करते हैं, ये भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे भी जो इंसान की आयु है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ऐसा तो देखिए डॉक्टर्स भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न इससे स्ट्रांग होते हैं जो कि आयु के कारक होते हैं। लेकिन आप किसी डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही करेगा कि एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, मेहनत करिए। तो ये सब चीज़ें देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी काम करती हैं। और हम भी ये शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा सबसे कहते हैं कि अगर किसी के चार्ट में शनिदेव हमें वीक लगते हैं या फिर ऐसा लगता है कि शनिदेव जो है वो आयु के अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, आप हार्डवर्क करिए अपनी लाइफ के अंदर। शनिदेव इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और इंसान की जो आयु है, नेचुरली इंसान की आयु को शनिदेव अच्छा बना देते हैं। चलिए अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, शनिदेव जो होते हैं, जो भी हमारा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, जैसे जो लोग हमारे घर के अंदर काम करते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर काम करते हैं, जो नौकर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है, शनिदेव उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप जो जितने भी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं फिनेंशियली, चाहे आप उनकी हेल्प करें या किसी और तरीके के साथ भी अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, तो भी इससे शनिदेव जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे मजबूत हो जाते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर सकते हैं। तो आप मंगलवार और शनिवार का जो दिन होता है, ये 2 दिन शनिदेव को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन में गरीबों की सेवा करते हैं, भले ही आप गरीबों को खाना खिलाएं, आप गरीबों को पानी पिलाएं, या फिर उन्हें कपड़ों का दान दें, या फिर आप फिनेंशियली गरीबों की सहायता करें, किसी भी तरह से जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं या फिर फिजिकली वीक हैं जो भी लोग, या फिर मनी उनके पास अच्छा नहीं है, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, किसी भी तरह से अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, कंबल बांटना बहुत अच्छा बताया गया है। जाड़ों के दिनों में आप गरीबों को कंबल बांट सकते हैं, या फिर गर्मी के दिनों में आप उन्हें कपड़े बांट सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। ये जो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। शनिदेव देखिए कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। तो अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, तो अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा कराते हैं जिससे बहुत लोगों का भला हो, तो ये भी इंसान की जो आयु है उसको बढ़ाता है। जैसे कि आप किसी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, या फिर किसी छोटे से मंदिर में अगर कोई नई मूर्ति लग रही है भगवान की, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहीं पे पानी की प्याऊ लगवा सकते हैं, या फिर कहीं पे रिवर रिजुवनेशन या फिर जो पॉन्ड रिजुवनेशन होता है उसके अंदर कोई डोनेशन कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं। तो ये सब करने से भी जो शनिदेव होते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क भी अगर हम करते हैं तो शनिदेव उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि अगर आप अपनी आयु को लंबा करना चाहते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि शनिदेव कौन सी राशि के अंदर बैठे हैं। उस राशि के लॉर्ड का अगर आप मंदिर में कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे तो आपकी जो आयु होगी उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे सपोज करिए शनिदेव 1 नंबर या 8 नंबर में बैठे हैं, तो हनुमान जी से रिलेटेड किसी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराना अच्छा रहेगा। शनिदेव 2 नंबर या 7 नंबर में बैठे हैं, तो देवी माँ के जुड़े किसी मंदिर में अगर आप कुछ दान करते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर 3 नंबर या 6 नंबर में शनिदेव हमारे बैठे हैं, तो विष्णु भगवान का, नारायण भगवान का कुछ अगर कंस्ट्रक्शन कराते हैं मंदिर में तो बढ़िया रहेगा। शनिदेव बृहस्पति की राशियों में है, 9 नंबर या 12 नंबर में बैठे हैं, तो गणेश जी का कराएंगे तो अच्छा रहेगा। खुद नारायण भगवान के मंदिर में कुछ कराएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधा कृष्ण के मंदिर में कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो अच्छा रहेगा। शनिदेव की राशि देख लीजिए, शनिदेव किस राशि में आपके चार्ट के अंदर बैठे हैं, और उस राशि से रिलेटेड जो भी कोई भगवान है, उन भगवान के मंदिर में कंस्ट्रक्शन अगर आप कराएंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, शनिदेव को बोला जाता है हमारी बॉडी में जो वायु तत्व होता है, यानी कि जो एयर एलिमेंट होता है, उसके कारक शनिदेव हमारे होते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी का जो वायु एलिमेंट है यानी कि एयर एलिमेंट है उसको बैलेंस रखते हैं, तो इससे भी शनिदेव हमारे मजबूत होते हैं और जो डेफिनेटली हमें एक लंबी आयु की तरफ लेकर जाते हैं।
तो बॉडी को अगर हम चाहते हैं कि एयर एलिमेंट बॉडी का अच्छा रहे, तो इसके लिए जो प्राणायाम होते हैं हमारे, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप कोई भी तरह का प्राणायाम अपनी लाइफ के अंदर ऐड करते हैं, किसी भी तरह का अगर आप प्राणायाम को जोड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर, प्राणायाम मतलब कि प्राणों का आयाम, यानी कि कुछ ऐसी ब्रीथिंग टेक्निक जो हमारी एयर कैपेसिटी को बढ़ाएगी, लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी, तो इससे शनिदेव बहुत मजबूत हो जाते हैं। और ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेगुलर टाइम से जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनकी आयु अच्छी होती है, बिकॉज एयर एलिमेंट उनकी कुंडली के अंदर अच्छा हो जाता है। जो शनिदेव की पोजीशन है कुंडली के अंदर, जहां पर भी वो बैठे होते हैं, अच्छे रिजल्ट हमें देना शुरू कर देते हैं और आयु हमारी इससे बढ़ती है। तो प्राणायाम करने से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इजी प्राणायाम है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप करना शुरू करिए, दिन में 10-15 मिनट से स्टार्ट करिए और आधे आधे घंटे तक अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करिए, और डेफिनेटली इससे आपकी जो आयु है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं किस तरह से होता है। भ्रामरी प्राणायाम भी आप 5 मिनट से शुरू करके 15-20 मिनट तक दिन में कर सकते हैं। ये भी जो इंसान की आयु होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो एयर है, एयर की कैपेसिटी इससे हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हमारी कुंडली के अंदर देखिए मंगल की पोजीशन भी अगर अच्छी होती है, क्योंकि देखिए जो मंगल होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें बॉडी का कारक माना गया है, देह का कारक माना गया है। हमारा जो ओवरऑल ब्लड होता है, ब्लड का कारक भी मंगल को माना गया है। ओवरऑल जो देह होती है, देह अगर हमारी मजबूत है तो भी हमें अच्छी आयु मिल सकती है। तो मंगल की पोजीशन भी कुंडली के अंदर अगर अच्छी है, एक्सॉल्टेड है, मूल त्रिकोण हाउस के अंदर बैठे हैं, तो ये भी इंसान की जो बॉडी है उसको काफी ज्यादा अच्छा रखता है, और ये भी इंसान की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, एक सूर्यदेव का छोटा सा उपाय भी हम देख लेते हैं। जो हमारे सूर्यदेव होते हैं वो भी हमारे इम्यूनिटी के कारक माने जाते हैं, हमारी आत्मा के कारक माने जाते हैं। तो अगर सूर्यदेव भी कुंडली के अंदर अच्छे बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में हैं, या फिर एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर बैठे हैं, या अपने खुद के घर 5 नंबर के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी इंसान की जो आयु है उसको हम काफी ज्यादा अच्छा मानेंगे। तो ये 2 प्लेनेट मंगल और सूर्य जो हैं, ये भी शनि भगवान को सपोर्ट करते हैं। अगर मंगल भी अच्छे हैं, सूर्य भी अच्छे हैं और शनिदेव भी अच्छे हैं, तो यकीनन हमारी कुंडली में जो लंबी आयु है हमें जरूर मिलेगी। और 3 में से अगर 2 प्लेनेट का भी आपको सपोर्ट है, शनिदेव मंगल का सपोर्ट है, सूर्य शनिदेव का सपोर्ट है, या फिर सूर्य और मंगल का भी सपोर्ट है, तो भी इंसान की जो आयु है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन की हमने यहाँ पर बात करी कि किस तरह से हमारी जो आयु है, हम आयु को बढ़ाने में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हम अपने चार्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आप अपने चार्ट के अंदर जरूर चेक करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनमें से कोई कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट के अंदर है, डेफिनेटली हमें टेल करिएगा। और इसी के साथ में देखिए, कुछ आसान रेमेडीज की बात भी हम करते हैं। अगर शनिदेव को मजबूत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन में शनि चालीसा का जाप करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहता है। शनिदेव इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी आयु को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन में अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या फिर काली चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे भी शनिदेव बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देने शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तीसरा, देखिए, शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में जाकर अगर हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, या फिर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो ये भी हमारा शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करता है और कुंडली में जो हमारी आयु है उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, जो राहु देव होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शनि भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो काल भैरव अष्टकम का पाठ करना भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप शनिवार के दिन में काल भैरव अष्टकम का पाठ भी करते हैं, तो ये भी इंसान की जो आयु है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और काल भैरव भगवान की अगर हम प्रार्थना काल भैरव भगवान से भी शनिदेव के साथ में प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो आयु है भगवान उसे अच्छा करिए, तो भी हमें काफी ज्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें अपनी आयु के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमने बात करी, कुछ इजी सॉल्यूशंस रेमेडीज के ऊपर भी हमने बात करी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे कॉम्बिनेशन आप अपने चार्ट के अंदर लगाकर देखेंगे। और साथ ही साथ में देखिए, जो हमारा 6 मंथ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, जिसके साथ में आप अपनी वीकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ में एक बहुत ही परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, काफी सारे लाइफ चेंजिंग प्रोसेसेस के थ्रू। तो आप जरूर हमसे जो ऊपर नंबर दिया है उस पर हमसे बात कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा, ताकि वो लोग भी चेक कर सके कि उनकी जो आयु है किस तरह से उनका साथ निभाने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।